हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम्स ऑफ बेट क्लासेस। आज हम इंग्लिश पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन है व्हाट इज़ डायरेक्ट मेथड, राइट इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इन डिटेल। इंग्लिश पेडागोजी में डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है, डायरेक्ट यानी इंग्लिश पेडागोजी है तो इंग्लिश पेडागोजी को डायरेक्ट दो, मतलब किसी और लैंग्वेज के थ्रू आप इसको मत दो, आप इसको डायरेक्ट दो, किसी और लैंग्वेज का आप इस सहारा मत लो। तो आंसर देखेंगे, द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली विदाउट यूज ऑफ स्टूडेंट मदर टंग, विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर। यानी कि आपको मदर टंग का यूज़ नहीं करना है, आपको ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करना है और आपको फॉर्मल ग्रामर यहाँ पर नहीं लगानी है। आप फ्री हैं इंग्लिश के लिए, जिसमें कि आपको मदर टंग का कोई यूज़ नहीं करना है, ट्रांसलेशन का यूज़ नहीं करना है। ओरिजिन इसकी फ्रांस में थी, प्रिंसिपल ये जर्मनी बेस है। एम क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, एम है इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग होना, एंड सेकेंड नंबर टू मेक एबल टू स्टूडेंट टू थिंक इज इंग्लिश, मतलब जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ही थिंकिंग अपनी बना सके। यूनिट यहाँ पर जो पढ़ाई है, यूनिट है वो सेंटेंस बेस होगी, यानी वर्ड टू वर्ड नहीं होगी, सेंटेंस बेस होगी। यानी कि जो स्ट्रक्चर होगा हम पढ़ाएंगे वो सेंटेंस में पढ़ाएंगे। मेथड इंडक्टिव मेथड है। मेन फोकस किस पर होता है? स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर होता है, और इसका अदर नेम ही नेचुरल मेथड है। आपको इंग्लिश पेडागोजी में नेचुरल मेथड पूछा जाए तो नेचुरल मेथड क्या है? नेचुरल मेथड डायरेक्ट मेथड होता है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है? ट्रांसलेशन इज़ नॉट अलाउड, इसमें ट्रांसलेशन अलाउ नहीं है। सेकंड नंबर पे मदर टंग इज़ नॉट अलाउड, इस तरह नंबर वाइज लिखेंगे। थर्ड नंबर पे लिखेंगे वर्ड्स, आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस शुड केम इन आवर माइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब आपके आइडिया, आपकी वर्ड्स, आपके एक्सपीरियंस आपके दिमाग में कैसे आए? तो इंग्लिश में ही आए। फोर्थ नंबर पे डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट फॉलोड ऑन ग्रामर रूल्स, डायरेक्ट मेथड कोई भी फॉलो नहीं करता ग्रामर रूल का। फिफ्थ नंबर पर वोकैबुलरी आर टॉट थ्रू रियल लाइफ विदाउट ऑब्जेक्ट एंड अदर विजुअल मटेरियल्स। अब हम इसकी मेरिट्स को जान लेते हैं कि इसके गुण क्या हैं। तो फर्स्ट मेरिट्स में हमने लिखा है एडवांटेज, कमांड ओवर द लैंग्वेज बाय स्पीकिंग इंग्लिश। हम कमांड कैसे करेंगे इंग्लिश पे? तो बाय स्पीकिंग। इट इज़ प्रोवाइडेड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, ये क्या डायरेक्ट मेथड जो होता है वो आपकी फ्लुएंसी को बहुत ही अच्छा बनाता है, क्योंकि इसमें कोई ग्रामर को ध्यान में रख के नहीं, इसको स्ट्रक्चर को ध्यान को, सेंटेंस को ध्यान में रख कर इसको किया जाता है, जिससे कि आपकी फ्लुएंसी क्या होती है? अच्छी होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अपनी मदर टंग बोलते हैं, तो बिना सोचे बिना ट्रांसलेशन किए बोलते हैं, सेम वैसे में ये कहा जाता है कि आप इसको डायरेक्ट बोलें। प्रोनाउंसिएशन गेट्स बेटर, जब हम बोलेंगे ज़्यादा तो हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बेस्ड ऑन एजुकेशनल प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, आगे चलें इसके। अब यहाँ पर हम जब हम मेरिट्स जाने तो डीमेरिट्स, डिसएडवांटेज भी हमको जानना चाहिए। मेनी स्कूल लाइक स्कॉलर लाइक पिग्यूरे एंड वेस्ट डू नॉट रिगार्ड दिस एज द मेथड बिकॉज इट लेज मोर एम्फेसाइज ऑन स्पीच ट्रेनिंग। यहाँ पर कुछ लोगों ने, कुछ स्कॉलर ने इसकी डिसएडवांटेज इसलिए बताई है क्योंकि ये एम्फेसाइज करता है केवल स्पीच पर ट्रेनिंग की, और कोई भी लैंग्वेज सिर्फ बोलने से ही पर पूरी नहीं होती जब तक कि हमारी राइटिंग स्किल भी ना डेवलप हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पर इसको डिसएडवांटेज बताया। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड इग्नोर ट्रांसलेशन कम्प्लीटली,
दिस मेथड इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, जैसे कि हमने पहले बताया था, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पे इग्नोर किया गया है रीडिंग एंड राइटिंग को, सारा एम्फोसाइज किया गया है किस पर, स्पीच पे। ये सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पे इसकी रही है। थर्ड नंबर पे आप देख पा रहे होंगे टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नेग्लेक्टेड। जो टीचिंग ऑफ ग्रामर है वो पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया है ग्रामर को, बिकॉज देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर। यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न नहीं है सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर का, यानी कोई प्रोविज़न ही नहीं है कि हम एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामर को सिखाएं। 4 नंबर पे आप देखेंगे often it becomes difficult to bring out the word meaning and the child experience together। यहाँ पर कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है अर्थ को निकालने का, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश में किसी की मीनिंग बताने में बच्चों को कभी कभी बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वे द राइट मीनिंग ऑफ एन इंग्लिश वर्ड विदाउट यूजिंग ऑफ मदर टंग। कभी कभी हम इंग्लिश टू इंग्लिश में जब हम मीनिंग बताते हैं तो बच्चे क्लियर नहीं हो पाते हैं जब हम मदर टंग का यूज़ नहीं करते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। 5th नंबर पे है सम एजुकेशनिस्ट आर्ग्यू दैट मच ऑफ द वैल्यूएबल टाइम इज वेस्टेड इन गिविंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस द स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट आर्ग्यू किए हैं कि ये इतना वैल्यूएबल नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है डायरेक्ट एक्सपीरियंस द स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ एजुकेशनिस्ट ने तो इस मेथड को समय की बर्बादी बोल दिया है। आगे देखेंगे, इन फैक्ट इट इज़ unwise and wasteful to ignore the experience in the mother tongue। कुछ लोगों ने कहा है कि ये वेस्टफुल है, यहाँ पर बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है मदर टंग से जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया, और ये मेथड डायरेक्ट मेथड को कुछ लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल ही वेस्टफुल है। 6th पॉइंट पर आप देखेंगे दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर रिटर्न वर्क। नेक्स्ट देखिए, मेजर ड्रॉबैक इज दैट इंडिया इज स्टिल वे बिहाइंड इन हैविंग ट्रेंड टीचर हु कैन टीच इंग्लिश लैंग्वेज विद दिस मेथड। ये सबसे बड़ा इस मेथड का ड्रॉबैक है कि इंडिया में इतने ट्रेंड टीचर नहीं हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से अपनी इंग्लिश टीचिंग को करवा सकें, यानी कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है, यहाँ पर अच्छे ट्रेंड टीचर नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। 8 नंबर पे दिस मेथड इज एक्सपेंसिव बिकॉज ए लॉट ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल इज रिक्वायर्ड। हम कोई चीज़ बोल लेंगे सिखाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है जब हम इसको ऑडियो विजुअल के थ्रू दें, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा भी महंगा है क्योंकि इतनी ज़्यादा उपलब्धता नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे देखिए, टीचिंग ए सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज। जो टीचिंग है वो सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज कैन नॉट बी ऑन द लाइन्स ऑफ द मदर टंग। कोई स्थान नहीं लिया जा सकता मदर टंग का कि फॉरेन लैंग्वेज जो हमारी सेकंड लैंग्वेज हो फर्स्ट लैंग्वेज की तरह यूज जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कंक्लूजन में देखेंगे द डायरेक्ट मेथड हैज़ फेल्ड टू याइल्ड डिज़ायरेबल रिजल्ट इन द टर्म ऑफ द चिल्ड्रन प्रोग्रेस। मतलब ये फेल हो गया चिल्ड्रन के प्रोग्रेस में, ये रिजल्ट निकला डायरेक्ट मेथड का। इससे जो चिल्ड्रन है मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन की प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं रही। दिस मेथड इज़ मोर यूज़फुल फॉर स्टूडेंट ऑफ अर्ली स्टेज। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल ये जो मेथड है वो अर्ली स्टेज के स्टूडेंट के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, दिस मेथड इज ए सुपीरियर टू द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इसने कुछ लोगों ने कहा ये मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है?
तो बिकॉज द डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन द वर्ड्स एंड द थिंग्स, मतलब जो वर्ड्स और जो थिंग्स है, गिव बेटर रिजल्ट देन ट्रांसलेशन। यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन से अच्छा बताया डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा एसोसिएशन हो पा रहा है दोनों चीज़ों में, यानी जो चीज़ है और जो शब्द है उनके बीच में अच्छा एसोसिएशन हो पा रहा है। किसी भी अदर लैंग्वेज का सहारा नहीं लिया जा रहा है, ग्रामर का बहुत ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इसलिए भी कुछ लोगों ने कहा, कंक्लूज़न में यही निकलता है कि ये मेथड बहुत ही अच्छा है और अर्ली स्टेज के स्टूडेंट के लिए ये मेथड बहुत ही अच्छा है। तो कोई भी मेथड हम पढ़ते हैं तो उसके कुछ मेरिट होती है, कुछ डीमेरिट होती है, जो कि आप लोगों ने देख लिया। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो में हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आएंगे। थैंक यू।